हूं, नाम बीडी करवा है। जैसा अभी लखन जी ने बताया, शुरुआती दौर में आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। इससे पहले इसलिए ये बिजनेस में शुरू से रहने से मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा मिला है। वही आज आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले अपना परिचय देने के लिए, मेरा नाम बीडी करवा है। मैं राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट नागौर के छोटे से गांव सारेडी में पैदा हुआ। सामान्य से परिवार में पला बढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन पूरी हुई। एक सामान्य स्टूडेंट था। जैसे तैसे 2 बार फेल होने के बाद भी ग्रेजुएशन पूरी हुई। ग्रेजुएशन जब पूरी होती है तो एक आम आदमी जब पढ़ाई पूरी करता है तो उसके सपने होते हैं। हर आदमी के अपने सपने होते हैं। और ग्रेजुएशन होने के बाद मन में लगता है मैं कुछ पढ़ा लिखा हो गया, पढ़ लिया। मेरे मन में भी ऐसा ही था। और उसी सपने को लेके मैं यहाँ राजस्थान से कलकत्ता गया। कलकत्ता में जब पहली बार इंटरव्यू के बाद मेरी 270 रुपये महीने की नौकरी लगी तो ऐसा लगा सपने पूरे होने वाले नहीं है। ऐसा आम इंसान के जीवन में भी होता है, जैसा मेरे साथ हुआ। वहां नौकरी करते करते एक बड़ी कंपनी में नौकरी की। हमेशा जिज्ञासु रहा, कुछ नया करने की इच्छा रहती थी। तो वो नौकरी जो मैंने 270 रुपया महीने की वो कलकत्ता के इंडिया एक्सचेंज प्लेस में नंद कुमार एंड कंपनी में की। उसके बाद मैंने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया, जो एक बड़ा कंपनी था, केटल वेल बुलैंड एंड कंपनी, फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बंगाल में बावड़िया एक स्टेशन है, हावड़ा से स्टेशन ट्रेन जाती है खड़गपुर लाइन में। वहां मैंने लगभग 4 साल नौकरी की। नौकरी कर रहा था लेकिन मन में कुछ और बड़ा करने की इच्छा थी। वहां से मैं आसाम चला गया, गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर मैंने नौकरी की। लेकिन आसाम जाने का मेरा उद्देश्य था कि वहां मुझे पता चला कि वहां बिजनेस के ज्यादा अच्छे चांस है। वहां नौकरी करते करते मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को एक मुकाम तक ले गया। पैसा कमाने लगे। जैसा आम आदमी जब पैसा कमाता है तो पैसे में ही वो लीन हो जाता है, यानी पैसा ही सब कुछ उसे दिखने लगता। मुझे भी दिखता था। और वो पैसा कमाने के चक्कर में मुझे कुछ लतें लग गई। 30 सिगरेट रोज की पीता था। एक डब्बा रजनीगंधा का, 160 ग्राम का एक जर्दे का पोच बाबा छापाता था उस टाइम। और 10 पान, 600 नंबर जर्दा, 120 की माम, यानी एक तरीके से मैं एडिक्ट हो गया था नशे का। सुबह 4 बजे निकलता था काम पे। जैसे आम आदमी को जब पैसा कमाने लगता है तो वो दौड़ता है और पैसा कमाता है और कमाता है। मैंने भी यही किया। सुबह 4, 4:30 बजे घर से निकलता था और रात में 1 बजे तक घर आता था। और ये रूटीन रोज चलता था। खाने का समय नहीं होता था, पैसा कमा रहा था। क्योंकि आज जिनके पास पैसा नहीं है उनको यही लगता कि पैसा आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। सिर्फ पैसा इस जीवन में सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरी है, बट पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। उस समय मेरा जो डेली का रूटीन खराब हो गया था, इस कारण से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मेरा 85 केजी, 85 केजी वजन था। वो घटते घटते 70, 60, 50 जब आया तो चिंता लगी वाइफ को। आपकी चिंता सबसे ज्यादा आपको वाइफ को होता है। क्यों होती है? वाइफ बीमार पड़े तो आपको उतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन आप बीमार पड़ो तो वाइफ को ज्यादा होती है। कारण आपके बिना वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो वाइफ को चिंता लगी। उसने वहां लोकल डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। वजन और कम होता गया। कलकत्ता के डॉक्टरों को दिखाया, जयपुर दिखाया, दिल्ली दिखाया, अहमदाबाद दिखाया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वजन कम होता जा रहा था। ऐसा होते होते हैदराबाद गया। वहां से
किसी का कहते हैं भगवान के रूप में आदमी आता है, और एक वृद्ध आदमी ने मुझे बताया कि आप वेलूर में जाइए, और वेलूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल CMCH में मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। वहां मेरा प्रॉब्लम था पेट का, जिसको गेस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है। वहां के डॉक्टर BS रामाकृष्ण, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गेस्ट्रोलॉजी, वो मेरे लिए भगवान के रूप में है। मेरा वजन लास्ट में 34 किलो 500 ग्राम आ गया था, 34.5। ये वजन आने के बाद में वहां ट्रीटमेंट हुआ, ऊपर वाले की कृपा रही और मैं ठीक हो गया। मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया, मेरा डायग्नोसिस पकड़ा गया। मेरी बीमारी का नाम था ट्रॉपिकल स्प्रू। उस बीमारी में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो होते हैं जिनका पेट कभी ठीक नहीं होता। वहां से मैं मेडिसिन लेके ठीक हुआ। जब मैं आ रहा था तो मेरी मिसेज ने मुझे कहा, अगर आप ठीक नहीं होते तो मेरे उस समय 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 1 साल और 3 साल के। बोले जिस रूम में हम रह रहे थे उस रूम में मैं फांसी लगा लेती पंखे के। ये उसने मुझे कहा, क्योंकि अगर मैं जिंदा नहीं रहता तो वो जाते किसके सहारे, जाने का कुछ रहता नहीं है। यानी कहने का मतलब हम हमारे कारण से हमारा परिवार सुरक्षित है। साथियों, वहां से ठीक होकर के वापस मेरा जब इतना बड़ा व्यापार था, इतने दिन बीमार रहने के बाद में मैं कर्जदार हो गया 1 लाख रुपए का। कलकत्ता के श्री SN राठी साहब से मैंने 1 लाख रुपया उधार लिया। वो मेरे गार्जियन भी है, मेंटर भी है। साथियों, इस जीवन में सफल होना है तो 2 मेंटर जरूर रखना। एक मेंटर अपने परिवार के रूप में और एक मेंटर अपने बिजनेस के रूप में। श्री SN राठी साहब ने मेरा जो हेल्प किया, उन्हीं के कारण से मैं आज इस जगह हूं। वहां से मैं फिर भीलवाड़ा आया और कपड़े का काम किया। न्यू ट्रेंड शूटिंग्स के नाम से, न्यू ट्रेंड के नाम से मैं अपना कपड़ा बनाने लगा। पार्टनरशिप में काम था, बट मन में हमेशा चिंता लगी रही थी, फिर मैं बीमार होऊंगा तो फिर, जब इतना बढ़िया बिजनेस वहां आसाम में खत्म हो गया था, वो खत्म हो गया तो यहां भी कोई सुरक्षा की। अगर मैं बीमार हुआ तो व्यापार तो जब तक मैं चलाता हूं तब तक चलता है, मैं नहीं तो व्यापार नहीं, शटर नहीं खोलूं तो दुकान नहीं। वो ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं था, लेकिन हमेशा मन में लगा रहता था इनसिक्योरिटी की भावना, सिक्योरिटी खोज रहा था। तभी 2000 अगस्त महीने में मेरे पास RCM आया। मैं भाग्यशाली रहा कि पहले RCM की जिस दिन से कल्पना हुई, RCM के बारे में जिस दिन से चर्चा हुई, मैं उसी दिन से RCM में हूं। इसी कारण से मेरे 2 अपलाइन BC छाबड़ा जी और KC छाबड़ा जी है। आज मैं जो कुछ भी हूं, गुरुदेव KC छाबड़ा और BC छाबड़ा जी की वजह से हूं। साथियों, वो कपड़े का काम करते करते ऐसा मन में लगता ही था, तभी मेरे जीवन में RCM आया। लेकिन कहते हैं ना, जो प्रेजेंट है वो छूटता नहीं है, और निर्णय की क्षमता होती है। अगर निर्णय ले लिया तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, निर्णय ही नहीं लिया तो आप जहां वहीं रहते हैं। वो दिन आया जिस दिन मैंने RCM शुरू किया, और कंपनी की तरफ से मैंने पहला एयर कंडीशन शोरूम भीलवाड़ा में खोला, कंपनी का शोरूम। वो चलाते चलाते मुझे लगा फिर मैं ट्रेडिशनल में ही आ गया हूं, तो नेटवर्किंग शुरू की और वो शोरूम मैंने श्री राजकुमार जी कुशलानी को दे दिया। जब मैं RCM में आया, बड़ी संघर्ष की कहानी है साथियों। जब मैंने RCM शुरू किया था तो मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था। मैं काम कर रहा था, लगातार काम करते करते रिजल्ट थोड़े कम आ रहे थे। ये मैं बीच में बता देना चाहता हूं, अगस्त 2000 में मैंने RCM ज्वाइन किया, लेकिन कपड़े का काम अपना होने के कारण से RCM को मैंने शुरू 2004 में किया, और 2004 में ही पहला एयर कंडीशन शोरूम खुला। काम यहां से शुरू किया भीलवाड़ा से, नेटवर्क का। यहां से उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ पैंट का कपड़ा था, साइड भी नहीं था। काम करते करते यहां से मैं कुछ राजस्थान में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करवाई, जैसा आम आदमी अपनी जगह करवाता है मैंने कराई। यहां से मैं कलकत्ता गया,
मेरे पास पैसा नहीं था, तब भी मैं वो हसन राठी साहब का मेहरबानी मुझ पे रहा। वहां मैंने संघर्ष कैसे किया थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सफलता तो सबकी देखते हैं साथियों, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है वो जरूर जाननी चाहिए आपको। हर जितने भी आरसीएम के लीडर हैं, ये मेरी कहानी नहीं है, जितने भी आरसीएम के लीडर हैं उन सब की संघर्ष की कहानी है। उस कहानी को आप जरूर, जितने भी दुनिया में सफल इंसान है उन सब के पीछे भी एक कहानी है जो संघर्ष की कहानी है। जब मैं कलकत्ता था, पैसा नहीं होता था, खाना भी मैं वहीं फ्री में खाता था, इस संघर्ष में काम करता था। सुबह 4:30 बजे की लोकल ट्रेन, 5 बजे की फर्स्ट लोकल ट्रेन पकड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है, पुरुलिया साइड में बांकुड़ा जाती थी हावड़ा से ट्रेन, उस ट्रेन को मैं पकड़ता था और वहां से पूरा दिन काम करके रात में वापस आता था। मेरा खाना रात में बनता था, कल सुबह का भी आज ही बन जाता था। रात में 12-1 बजे आके खाना खाता, सो जाता। जहां मैं सोता था वहां 8 लोग थे। नोआ में जब रात में जाता था तो साइड में सो जाता था, जगह नहीं होती थी। लेकिन दिन भर जब काम करता, जब सिर्फ आरसीएम की बात करता, तो जो 8 लोग थे उन्होंने मेरे श्री हसन राठी साहब को कहा कि ये लड़का पागल हो गया है, क्यों ये सिर्फ एक ही बात करता है, पागलपन की जैसी बातें करता है। साथियों, जिस दिन आपको लोग ये कहने लगे तो समझना आप कहीं दूसरा काम कर रहे हो और आपके अंदर एक जुनून है जिसे आप कर रहे हो। लोगों को वो जुनून पागलपन लगता है, बट आपको जुनून लगना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, आप किस काम में जुनून लगाते हैं? काम कैसा है? आपका जुनून काम जब ही करेगा जब काम अच्छा होगा। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, थिंक 1000 टाइम्स, think 1000 times before starting something. But if you have decided once and started, 1000 challenges may come. Don't see back, don't see back. You will success, you will success. आप किसी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, ये काम अच्छा है या नहीं है। अगर काम को पहचान लिया, अच्छा लग गया और शुरू, अगर 1000 बार सोच लीजिए करने का मतलब, लेकिन अगर एक बार काम शुरू कर दिया उसके बाद 1000 तकलीफें, 1000 चैलेंज है, 1000 तकलीफें कुछ भी आए, लेकिन छोड़ना मत, आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, आप सफल हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे। वहां काम करते 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 बच्चे और वाइफ यहां थे, भाड़े के मकान में था, काम करता रहा। कभी बिजनेस घटता, कभी बढ़ता, फिर बढ़ता, फिर घटता। यह संघर्ष सबका है, सबके साथ ऐसा हुआ है। वहां से बिजनेस ग्रो करने लग गया। जब बिजनेस ग्रो करने लग गया 5005 और 6 के अंदर, तो 2000 जब मैं बीमार हुआ था तो कर्जदार हुआ था। उस समय मेरा बहुत अच्छा इनकम था आसाम में, लेकिन कर्जदार हो गया था। लेकिन 5-6 में जब मैं काम करने लगा तो मेरा इनकम आने लग गया था। मुझे याद है मैं टेक्निकल बन गया था। जब 6 और 7 के बीच में मेरी वाइफ की बीमार हो गई। मेरी वाइफ जब बीमार हुई तो उसका ट्रीटमेंट, तो हमारे घर में कोई बीमार होता तो कराना पड़ता है। मैं लेकर के मिसेज को ट्रीटमेंट कराने गया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। जैसा मेरा था वैसा ही उसका था। लास्ट में मेरी वाइफ को मैं वेलूर सीएमसी, जहां मेरा ट्रीटमेंट है, वहां ही ले गया। पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। ये मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि आपके साथ भी संघर्ष आएगा, कठिनाई आएगी, रुकना मत, झुकना मत, चलते जाना, बढ़ते जाना, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी साथियों। वहां वेलूर में ट्रीटमेंट मिसेज का चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई थी, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन जब मुझे पता चला कि वाइफ का बचना मुश्किल है, क्योंकि उसके यहां सर में कैंसर हुआ था, लिम्फोमा जिसको बोलते हैं, और बच्चों को मैंने वहां बुला लिया। लेकिन 16 जून 2007 को वाइफ एक्सपायर हो गई। वो समय और पहले वाला समय जब मैं कर्जदार हुआ था, लेकिन इस बार जब मैं ट्रीटमेंट में था तो मेरे पास एक टीम थी। वो टीम ने मेरे को उत्साहवर्धन दिया कि सर आप ट्रीटमेंट कराइए माताजी का, बिजनेस हम संभाल लेंगे। अभी उस समय बहुत सारे बेटे पैदा हो गए थे आरसीएम में, अपनी डाउनलाइन जिसे आप बेटे के रूप में मान सकते हैं, भाई के, दोस्त के, जो भी माने आप।
वहां से मैं वापस भीलवाड़ा आया, दोनों बच्चों को छोड़ करके और आरसीएम करने लगा। दोनों बच्चे छोटे छोटे भीलवाड़ा में छोड़े और आरसीएम किया। साथियों, ये संघर्ष की घटना है। अपना कहना अलग है, करना अलग बात है। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, भीलवाड़ा में छोड़ के काम करने लगा, संघर्ष करने लगा। कलकत्ता काम किया, छत्तीसगढ़ काम किया, एमपी काम किया, आसाम काम किया। बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज आपके सामने हूं। और ये सिस्टम की ताकत है। और मेरे को इस महीने जो बिजनेस मेरा लॉक हुआ वो स्टार रूबी का हुआ है। ये मेरे लिए ऊपर वाले की कृपा है और ये सिस्टम की देन है। सभी अपलाइन का आशीर्वाद है, सभी डाउनलाइन का स्नेह और प्यार और साथ है, टीम वर्क है। सभी पावरलेग जितनी भी है उनका पूरा का पूरा सहयोग है। आरसीएम के सिस्टम का सहयोग है, पूरे सभी के सहयोग से ये पिन मिली। मेरी कोई औकात नहीं साथियों, ये सिस्टम की ताकत है। ये सिस्टम की ताकत से आज आया। ये सितंबर महीने में ये जो हुआ, ये बिजनेस मेरे को मिला है साथियों। स्टार रूबी का बिजनेस सपना है सर, और आज ये पूरा हुआ है साथियों। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता आरसीएम उस समय और कपड़े के काम में लग जाता, तो मैं आज भी देखता हूं कि वाइफ गुजरती तो क्या होता। मैं आज जब ये सोचता हूं तो हिल जाता हूं, शहर जाता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं साथ। जीवन में ध्यान रखना, जिस चीज को आप पैसे से नहीं खरीद सकते उसको पैसे से मूल्यवान समझना। पैसे से जो नहीं खरीद सकते, मां बाप को नहीं खरीद सकते, बहुत मूल्यवान मानना। आप स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते, स्वास्थ्य पैसे से नहीं खरीद सकते, इसलिए मूल्यवान मानना। और रिलेशन आप पैसे से नहीं खरीद सकते, इसलिए इन तीनों चीजों को मूल्यवान मानना। रिलेशन आपके जीवन में जोरदार होना चाहिए साथियों। आपका बेटा अगर आपका काम करने लग जाए, आपका बेटा अगर आपका काम करने लग जाए, तो आपके लिए एक, जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो आपके लिए सौभाग्य की बात होती है कि आपका बेटा आपका काम करने लग जाए। मैंने 45 साल की उम्र में आरसीएम को ज्वाइन किया था। यह निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है साथियों, लिया, और 49 ईयर्स की एज से आरसीएम को विधिवत रूप से शुरू किया था। आज जो मेरी पिन आई है, इस पिन में सबका सहयोग के अलावा मेरे बेटे दीपक का सहयोग है, जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। बल्कि ये कहूं, काम उसी ने ज्यादा किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के बच्चे हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते हैं, बट सवाल यह है कि मेरे बेटे ने आरसीएम को क्यों चुना। आपका बेटा भी आपको आरसीएम को चुने, वो स्थिति आपको बनानी पड़ेगी। आपके बेटे को लगेगा कि आरसीएम में दम है, आरसीएम में तो दम है, बट उससे लगेगा जब है। उसे कब लगेगा? जब आपके घर में पैसा आएगा। मेरे घर में पैसा आया, वो मेरा बेटा देख रहा था। जो भाड़े का मकान में रहता था, उसका आज आरसीएम के सिस्टम की ताकत देखिए। एक आदमी जो 270 की नौकरी करता था, उसका आज 2.5 करोड़ का मकान यहां है। ये मेरी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। तो जब आपका बेटा देख रहा है कि मंथली इनकम आ रही है और सब कुछ हो रहा है, उसकी बदौलत है आरसीएम, तो निश्चित रूप से उसका रुझान उसकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा नहीं किया तो उसे लगेगा आरसीएम में दम नहीं है, उसके आने के चांस कमजोर हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आज इस बात को गांठ मान लीजिए। आपकी उम्र अगर 20 साल 30 साल है तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, आप अगर सिक्योरिटी चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहते हैं, तो आरसीएम का बंधन बांध लीजिए। आरसीएम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत ठेके खाए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, लेकिन ये क्या है? आरसीएम में सिक्योरिटी कैसी है, टाइम फ्रीडम कैसा, थोड़ा बता रहा हूं। राजा राम जी सहारण,
कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में बैठ के और जूम मीटिंग ले रहे हैं और इंडिया में बिजनेस बढ़ रहा है भाई। हेलो, ये टाइम फ्रीडम नहीं है। मेरे दोस्त है यहाँ शंकर स्टोर में 20 लाख का डेली का सेल है रिटेल का, कितनी बार टिकट बनाई, जा नहीं सकते, बोला टाइम नहीं है भैया। इस जीवन में क्या है, जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, टाइम है उसके पास पैसा नहीं है, और सम्मान तो पैसा दे के लिया जाता है, लेकिन आरसीएम ये चारों चीजें देती है और बहुत शानदार थी। इसीलिए तो टीसीजी कहते हैं पूरा जीवन है ये आपके लिए। तो साथियों, ये जो सिक्योरिटी है राजा राम जी की है, क्या कहेंगे सतीश पंडित जी का 2005 में जो एक्सपायर हो गए, आज 18 साल से उनकी वाइफ को हर महीने का इनकम जाता है शानदार। क्या कहेंगे रवि ओपी शर्मा के बारे में, जिनके पिताजी ने आरसीएम को शुरुआती दौर में किया और 2013 में एक्सपायर हो गए और अपने बेटे को स्टार डायमंड छोड़ गए। हेलो, वो सिक्योरिटी आरसीएम में है जब आपका बेटा आपकी पोजीशन लेता है। साथियों, मेरा बेटा दीपक मेरे साथ काम कर रहा है, लगातार मेरे साथ क्वालिटी टाइम देता है और टाइम फ्रीडम आरसीएम में है। इसका मैं आपको एक स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आरसीएम में पिछले महीने मेरा नया पिन आ गया, नया पिन, और उसकी बदौलत है मेरा बेटा भी, उसने ये काम को उसकी वजह से मुझे मिला। मेरा बेटा जो आरसीएम कर रहा है क्वालिटी टाइम के साथ और टाइम फ्रीडम के कारण से, उसका एक और शौक है जो वो पूरा कर रहा है, वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये क्या है? ये टाइम फ्रीडम है। ये एक खेल है जिसको बिलियर्ड्स और स्नूकर बोलते हैं। ये पैसे वालों का खेल है, हर आदमी नहीं खेल सकता इसको। ये खेल खेलते हुए आरसीएम करना, अगर कपड़े का काम होता मेरा न्यू ट्रेंड वाला, तो सुबह दुकान खोलनी पड़ती, रात में आते भैया, छुट्टी का नाम नहीं था। यहां आप मैनेज कर सकते हो टाइम को। हेलो, क्योंकि आप आरसीएम कर रहे हो, आपके साथ एक टीम है। आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? अगर आप 50 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में भी काम करो, तब तो ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी पड़ी है। आरसीएम तो इसलिए कर रहे राजा राम जी साहन की तरह कनाडा में जाके मीटिंग लो, मजे लो लाइफ के। जब आपका 20 साल 30 साल के जो बच्चे आज मेरा प्रोग्राम सुन रहे, जी जान लगा देना। 5 साल या 45 साल वक्त साहब का था कैसे, 5 साल जम के काम कर लेना सिस्टम के साथ। कैसे करना मैं आगे बताऊंगा, आज आपको वो रास्ता भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में सफलता निश्चित सुनिश्चित होगी। मेरा बेटा ये टाइम फ्रीडम ले रहा है, मैं जरा दिखाना चाहता हूं इसका क्या रिजल्ट आया है। जब पॉजिटिव थॉट रखते हैं आरसीएम के अंदर, तो पॉजिटिव सोचने से क्या क्या बड़ा हो जाता है। साथियों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दीपक करवा, राजस्थान स्नूकर चैंपियन, ये 16 तारीख का है, आज से 3 दिन पहले का। ये मैं पढ़ के सुना, श्री मोरानी मेघानी मेमोरियल राजस्थान स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी जेक क्लब के संपन्न में भीलवाड़ा दीपक करवा। भीलवाड़ा के दीपक करवा में भूतपूर्व चैंपियन सिमरन सिंह जी को साथ संघर्षपूर्ण फ्रेम में, ध्यान देना साथियों, संघर्ष, यहां भी संघर्ष है, मेरे जीवन में था, पर आपका बेटा आपके संघर्ष को देख के खुद संघर्ष कर सकता है। मेरा बेटा 7 गेम खेलने थे, 7 में से 4 जीतने हैं। मेरा बेटा पहला गेम जीता, उसके बाद में लगातार 3 हार गया। अगर चौथा हार जाता तो नहीं जीतता, उसने लगातार कमबैक किया और लगातार 3 सेट जीते। ये जो काम किया, ये पेशेंस का है, पॉजिटिवनेस का है, ये आरसीएम देता है साथियों। टाइम फ्रीडम, पॉजिटिवनेस, ये सब चीजें इतनी पैसे, इतनी वैल्यूएबल है जिसकी आप कभी कल्पना कर सके। वहां में जो इनको जिसने खिताब इनका टाइटल दिया और जो प्रेजेंट दिया इनको, वो राष्ट्रीय चैंपियन थी विद्या पिल्लई, जो इंडिया के लिए खेलती है, उसने आके दिया साथियों। आगे में ये पूरे राजस्थान के पेपर्स में आया साथियों, पूरे राजस्थान के पेपर्स में आया। राजस्थान का चैंपियन अगर कोई बिना ट्रेनिंग के बन सकता है तो आरसीएम के सिस्टम की ताकत है, ये टाइम फ्रीडम की ताकत है साथियों। ये ट्रॉफी मिली, ये 2 ट्रॉफी आप देख रहे हैं। ये विनर की जो ट्रॉफी लिखी है ये घर में रहेगी, और ये जो दूसरी विनर की ट्रॉफी है वो ट्रॉफी
रनिंग ट्रॉफी बोलते हैं। अगले साल अगर ये जीतेगा तो मेरे घर रहेगी, नहीं तो एक साल मेरे घर, अगले साल जो जीतेगा उसके घर। राजस्थान का चैंपियन होना अपने आप में महत्व रखता है। राजस्थान जहां का इतना बड़ा पॉपुलेशन है 8 करोड़ का, उस जगह में फर्स्ट आना यह महत्व रखता साथियों। आइए अब हम बात करते हैं आरसीएम में आपकी सफलता की। आरसीएम में आपकी सफलता की बात करते हैं साथियों। क्या है, सॉरी माई सेल्फ, आरसीएम में आपकी सफलता क्या है? आरसीएम बहुत आसान है साथियों, बहुत आसानी है, मैं प्रूव कर सकता हूं। लेकिन आसान काम को आसान तरीके से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। वत्स साहब कहते हैं कि जानना बट नहीं करना, इसका मतलब नहीं जानना। जानना बट नहीं करना, नोइंग बट नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। क्या है ये, थोड़ा समझ लीजिएगा। आरसीएम क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये क्या है? नोइंग बट नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। तीसरी क्लास में हम सबको पढ़ाया गया, खाना चबा चबा के खाना चाहिए। कितने जने खाते हैं? सबको पता है। नोइंग बट नॉट डूइंग, नॉट खाते नहीं है, इसका मतलब नहीं जान रहे, पता सबको है। आरसीएम आसान है, रियल में आसान है। क्या आरसीएम? आप आरसीएम के सामान को यूज करिए, आरसीएम के 100% यूजर बनिए। आसान है, दुकान बदलनी। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं दुकान बदलने से काम होता है आपका। आप अगर सामान खरीदते हैं तो हमारे जितने प्रोडक्ट है घर के काम के, आपको जरूर 5 या 10 पसंद तो पूरे आएंगे कम से कम। अब जो आपको पसंद आएगी उसकी चर्चा तो करते ही हैं आप। फिल्म अच्छी लगती है तो उसकी चर्चा करते हैं, डॉक्टर अच्छा लगा तो उसकी, मिठाई की दुकान अच्छी लगी तो उसकी, यानी चर्चा तो हम अच्छी लगे उसकी करती है। इसका मतलब आरसीएम में अगर आप यूज करते हैं प्रोडक्ट तो आपके मुंह से निकलेगा ही जो आपको अच्छा लगा है। तो यूजर अगर आप होते हैं तो पहला काम है आप आरसीएम में सामान यूज करें ज्वाइन करके। अगर आप यूज करते अच्छा लगता है तो आप शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे तो वो भी उसे यूज करेगा। अगर आप शेयर करेंगे किसी को तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। ये एकदम आसान। अगर आप 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ रुपया लगा के एक फैक्ट्री लगाते हैं तो भी वो आसान नहीं है साथियों। इससे ज्यादा आरसीएम, मैंने फैक्ट्री भी लगाई है अपनी, इसलिए मैं जानता हूं। अगर आज आप एक फैक्ट्री लगाओ, आज एक फैक्ट्री लगाओ तो घर से 50 किलोमीटर दूर फैक्ट्री होगी, 5 करोड़ आपका होगा, 5 करोड़ बैंक का लगाओगे, सुबह जाओगे शाम तक आओगे, जमीन आप देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी, सारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जितनी चीजें सब आपको लेनी पड़ेगी। मशीन आप लाओगे, मशीन को लगाओगे, रॉ मटेरियल आप लाओगे, लगाओगे, बनाओगे, कपड़ा जो भी बनाना है, क्या बनाना आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बनाने के बाद खराब हो गया तो आपका है, बना दिया तो बेचना जरूरी है। बना के काम नहीं होगा, बनाने के बाद बेचना पड़ेगा, बेचने से काम नहीं होगा। अगर वहां डूब गया रुपया तो वो भी आपका है। और अगर आप सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे घर से निकलते हो और रात में 10 बजे आते हो, ये आपको लगातार सालों सालों करना पड़ेगा। कम से कम 3 से 5 साल करने के बाद भी गारंटी नहीं दे सकता कोई कि उसमें आपको लाभ होगा ही होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। साथियों, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो और रात में 10 बजे खाना खा रहे हो और फैक्ट्री से फोन आ गया, पुलिस आई है, क्या हुआ? बोला लेबर का हाथ कट गया है। आप खाना बीच में छोड़ के जाओगे 10 करोड़ लगा के भी। लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये समझ ले कि मेरा 10 करोड़ लगा हुआ है और ऐसे खाना छोड़ दे, मेरी गारंटी है 5 साल जिस व्यक्ति में काम किया ऐसा इसमें कर ले, दुनिया की कोई ताकत आरसीएम में सफल होने से नहीं रोक सकती। चैलेंज करता हूं इस बात का। काम उतना करना पड़ेगा जितना एक फैक्ट्री का मालिक करता है। आपको यह ध्यान रखिए कि आप के पास कुछ भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप
का कोई साथी, कोई आदमी, आप 1 करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं तो अपने बच्चे को क्या घर में पढ़ा सकते हैं 10 लाख रुपया लगा के? उसे स्कूल भेजना ही पड़ेगा साथियों। स्कूल भेजेंगे ना, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूल में होती है, घर में नहीं होगी। स्कूल में पढ़ाई होगी, होमवर्क करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और रिजल्ट के नंबर लाने पड़ेंगे। आरसीएम में भी यही है, आपको स्कूल में आना पड़ेगा। आरसीएम की वो स्कूल है MPWS, जिसकी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं साथियों। उस स्कूल में आपको आना है, जैसे आप जीवन की स्कूल में आए थे, या आरसीएम की स्कूल में आना है। वहां आपने एग्जाम दिया था तो नंबर आए थे, यहां भी आपको नंबर मिलेंगे, वो पीवी के रूप में मिलेंगे। यहां आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके अगर एक लेग में 3.5 लाख आया, दूसरी में 1.15 आया, तो आप रॉयल्टी लगेगी, आपकी आएगी। चाहे आप कुछ भी हो, आपकी आएगी। अगर ऐसा ही दूसरा किया, दूसरे की भी आएगी। यानी आप चाहो या ना चाहो, अगर आपका बिजनेस आया तो आपकी आएगी। लेकिन ज्यादातर भाई क्या करते हैं कि मेरे रॉयल्टी आ जाए। अगर डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ गया तो आपकी आएगी। तो सोचना हमेशा ये चाहिए कि मैं डाउनलाइन को कैसे सफल करूं, सक्सेस आपकी कैसे आएगी। ये मैं आपको आने वाली स्लाइड से दिखा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना, दिल थाम के सुनना, लेकिन अपने जीवन में उतारना। होमवर्क करना, लगातार स्कूल जाते हो जैसे लगातार आना, होमवर्क करना और आरसीएम का एग्जाम देना, रॉयल्टी लाना, पास होना, पीवी लाना। और ये है माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप 2 अक्टूबर से जो टीसीजी ने शुरू की है। 2 अक्टूबर से यह शुरुआत हुई है, नए सिरे से हुई है साथियों। इसमें टीसीजी ने आपको बताया पहली बार कि यह आरसीएम पूरे जीवन का समग्र समाधान है। वो इस स्कूल में, इस कार्यशाला में आप आकर के समझ सकते हैं। 3 अक्टूबर को आया था अचेतन मन की प्रोग्रामिंग, बिना जीवन यात्रा अधूरी। अचेतन मन क्या है और चेतन मन क्या है, ये जो प्रोग्राम देखते हैं वो भाई तो जानते हैं, लेकिन टीसीजी बताते हैं आपको कि अवचेतन मन क्या है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। एक राम है, वो नशा करता है, या ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की बात बता रहा हूं। एक राम है जो नशा करता है, नशा करता है। राम को पता है कि नशा करना खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी नशा कर रहा है। मान लीजिए सिगरेट पीता है, उसे पता है सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी पीता है, पता होते हुए भी पीता है। इसका मतलब क्या है? राम 2 है। एक राम वो जिसको पता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन एक राम और है जो पी रहा है। वो दो है, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। अगर अवचेतन मन को साध लिया तो आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। आप हर चीज को, हर समाधान को, हर तकलीफ को पूरा करते हुए समाधान कर सकते हैं। इसमें आदतें जो हमारी है उनको बदला कैसे जाए, यह अभ्यास से होता है। ये टीसीजी आपको बताते हैं। सुबह 6:30 बजे रोज आता है। 4 अक्टूबर को यह आया था साथियों। 5 अक्टूबर को जीवन मूल्य पाइए। पैसा कमाना बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जो जीवन मूल्य आरसीएम के हैं वो टीसीजी आपको देना चाहते हैं, ताकि आपके बच्चे सिर्फ पैसे से नहीं, मूल्यों से भी ओतप्रोत रहे। आप एक ऐसा लगे जो आपके घर में आ जाए कि परिवार हो तो ऐसा हो, जीवन हो तो ऐसा हो, वो टीसीजी बताते हैं। वो आरसीएम टीसीजी चाहते हैं आपके 10 से 15 साल बाद आपके बच्चों को आरसीएम को पूरे भारत में कैसे जोरदार करना है, ये टीसीजी आपको बताना चाहते हैं। ये 6 अक्टूबर को आया। माइंड प्रोग्राम में सफलता का अचूक अस्त्र क्या है? स्कूल में आपने होमवर्क किया, डायरी लिखी, यहां भी सफलता की ये डायरी है जो आपको अलार्म डायरी बोल रहे हैं। अलार्म का मतलब आपको जगाती रहे कि ये करना है, दैट इज कॉल्ड अलार्म। अलार्म का मतलब यही है कि आपको ये बताती रहे कि आपको जागते रहना है, बताते रहेगी। सफलता के 7 मंत्र भी टीसीजी इसी प्रोग्राम में 7 तारीख को बता चुके हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो एक डिसीजन ले कि मुझे आरसीएम में रॉयल्टी जैसी इनकम लेनी है, जिसमें आपको 1 साल बाद
अलग से पूरे साल का एक्स्ट्रा जो पॉइंट वैल्यू मिलेगा वो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में मिलेगा। 1 लाख से 1.25 लाख पक्का टोटल मंथली और ईयरली मिला के। तो आप किस जगह हो, आरसीएम एक्स्ट्रा आपको देने लगा है, देने चालू कर दिया। और कल का जो प्रोग्राम आने वाला है वो चूकना मत, वो आने वाला कि आपको हिला के रखेगा। बट ये जो प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे उन्हें आने वाले समय में मजा आएगा। सफलता के 7 मंत्र 7 तारीख को और 9 तारीख को आपके जीवन में जो रुकावट पैदा करते हैं वो शत्रु कौन कौन है, वो 6 बड़े शत्रु जिनसे आप आरसीएम में सफलता होने से वंचित होते हैं, ये भी टीसीजी के द्वारा बताया गया है। ये है टीसी सर के द्वारा 10 तारीख का प्रोग्राम। आरसीएम क्या है आप समझते हैं वो आरसीएम है या आरसीएम क्या है? टीसीजी आरसीएम क्या चाहते हैं? 2008 के अंदर मैं इंफाल में प्रोग्राम ले रहा था। इंफाल में प्रोग्राम लेते जब उस समय मिलिट्री रहती थी, इंफाल की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मेरे को मिलिट्री ने रोका, कहां जा रहे हो? मेरी अटैची चेक की, बोले कहां जा रहे हो? मैं बोला मीटिंग लेने। वहां उग्रवादियों की मीटिंग होती है। बोले क्या चीज की मीटिंग है? इतने में वहां उनका एक सहयोगी जो मिलिट्री का था बोला, मैं बोला आरसीएम की। वो सहयोगी बोला आरसीएम अच्छा है, और उन्होंने मुझे जाने दिया। ये आरसीएम का जिस दिन परिभाषा हो जाएगा, हर पूरा भारत जानने लग जाएगा कि आरसीएम बहुत अच्छा है। तो साथियों, हर आदमी आज बहुत सी संस्थाओं में साल के रुपया देके भी उसे ज्वाइन करता है, पैसा लगाता है, वो फिर भी करता है साथियों। तो टीसीजी आपके प्रोग्राम को इस तरीके से सेट करना चाहिए, भारत में हमारा नाम हो, आरसीएम का नाम हो। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में जो 11 अक्टूबर को टीसीजी ने बताया वो है कि माइंड प्रोग्राम का वर्कशॉप आप अगर अटेंड करते हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ कैसे आपको मिले, आप अपने सफल इस सक्सेस कैसे हासिल हो आपकी, आप आरसीएम के एग्जाम में पास कैसे हो साथियों, ये 11 तारीख को बताया। प्रोडक्ट को आप किस तरीके से बताएं, शेयरिंग क्यों करें, क्या जरूरी है और कैसे करें, यह बताया। कैसे करें अभियान के बारे में कैसे बताएं। आज तक हम क्या बता रहे थे, क्या वो सही है गलत है, क्या हमें बताना है, यह टीसीजी बताते हैं। नए साथियों की शुरुआत कितनी जोरदार करें। आरसीएम क्या है, आपके साथ जो जुड़े वो लोग खरीदारी करते जाएं, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। शुरुआत अच्छी तो काम अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन साथियों। पहला इंप्रेशन अगर उस साथ नए साथी के साथ आपका अच्छा हो गया तो जीवन भर आपके साथ रहेगा। टीसीजी समझाते हैं साथियों, खुद को हीरा कैसे बनाएं, खुद को डायमंड कैसे बनाएं, ये टीसीजी समझाते हैं आपको। अगर आप हीरे हो तो आपके आसपास चमक, आप बिखरोगे। आप अगर गुलाब के फूल हो तो आपकी खुशबू जाएगी साथियों। ये टीसीजी बताते हैं साथियों। क्यों आवश्यक है एक रूप शिक्षा, एक जैसी शिक्षा पूरे भारत में हो जाए आरसीएम की, तो फिर क्या रुझान आएगा, क्या मजा आएगा, जिंदगी अलग हो जाएगी साथियों। आरसीएम का नाम पूरे भारत में एक जैसा लगेगा। एक रूप माने एक रूप होने से ताकत बढ़ जाएगी, एक जैसी बात होने से ताकत बढ़ जाएगी। ये आपको टीसीजी माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप में सुबह 6:30 से 7:30 सभी साथी इस बात को ध्यान देवें, जरूर अटेंड करना है। फॉलोअप का सही तरीका, ज्वाइन हो गया उसके बाद उससे कौन कौन से फॉलोअप लेने, कैसे लेने हैं, ये बिल्कुल ध्यान में कैसे रखा जाए, ये फॉलोअप का तरीका भी टीसीजी आपको बताते हैं। निरंतर ग्रोथ कैसे हो, अभी हमारा कंसिस्टेंसी का पूरा चलता है, तो डेली ग्रोथ, हम बढ़ रहे हैं आगे, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं उम्र में, हम भी बढ़ रहे हैं। डे बाई डे ग्रोथ है। क्लास 1 वाला 2 में जाता है, 2 का 3 में ग्रेजुएट होता है। क्या हमारा बिजनेस में क्या इसी तरीके से ग्रोथ हो रहा है? ये टीसीजी ने जाना है। 22 साल 23 साल लगातार इस आरसीएम को संवारते हुए, ठीक करते हुए, उन्होंने जो जीवन में पाया, आरसीएम को नेटवर्क में जो सीखा वो प्रैक्टिकल है, और वो आपको दे रहे हैं कि अगर ये फार्मूला आपने अप्लाई किया साथियों तो आपको जीवन में सफलता निश्चित है। ये साथियों, ये बड़ा शानदार चीज है। कोई फुटबॉलर अगर बॉल लेके जाता है लेकिन डी के पास चला जाता है, गोल नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा एनर्जी उसी टाइम लगती है, वही गोल में परिवर्तित होती है। अगर आपने ताकत लगाई, थोड़ी और लगाई, ज्यादा लगाई, जब थकने वाले हो तो एक्स्ट्रा लगाई, वही अस्तित्व का प्रसाद है, वही आपको सब कुछ मिलने वाला साथियों। मैं आपसे इतना ही कहता हूं, ये प्रोग्राम को मत चूकिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब मेरा आरसीएम हुआ था और जब मैंने 2007 में वाइफ को
ये सिक्योरिटी आरसीएम की मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम को कभी मत चूकिए, 90 दिन देखिए, नए लोगों को दिखाइए, डुप्लीकेट करिए। 2007 में जब वाइफ को कैंसर हुआ, मैं लेके गया वहां पे, और वाइफ एक दिन 16 जून 2007 को एक्सपायर हो गई। दोनों बच्चे, बड़ी बच्ची मेरी थी और छोटा बच्चा था जो दीपक है, और दोनों बच्चे मेरे साथ थे। हम एम्बुलेंस में आए, मैं भीलवाड़ा डेड बॉडी को ला नहीं सक रहा था क्योंकि बहुत दूर है, तो मैंने चेन्नई में उसका दाह संस्कार करने का, फ्यूनरल करने का फाइनल किया। हमारे समाज के कुछ लोग थे वहां, मैं सीधा एम्बुलेंस को दाह संस्कार में ले गया। वहां जाए, जब उनको जलाने का प्रक्रिया हुआ, फ्यूनरल चालू हुआ, तो मेरी बेटी जो बड़ी है, बहुत भोली है, बहुत सीधी, आज भी वो सीधी है। वो बेटी ने मेरे के सवाल पूछा, रास्ते में भी पूछा था, पापा मम्मी कहाँ जा रही है? मैंने कहा मम्मी भगवान के घर जा रही है। और जब उसको फ्यूनरल में लिटाया गया और आग लगाई गई, जब अग्नि लगाई गई, तो मेरी बेटी ने पूछा मेरे को, पापा क्या मम्मी अब वापस कभी नहीं आएगी? साथियों, मैं क्या जवाब देता उसको? मेरी बेटी मेरे से लिपट गई, मैं बता मम्मी कभी नहीं आएगी। मुझे एक दिन तो सच्चाई बतानी थी उनको। मैंने कहा मम्मी अब वापस कभी नहीं आएगी। रोने लग गई, लिपट गई मेरे से, मेरी बच्ची, मेरा बेटा। वहां से दाह संस्कार करके मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में ट्रेन में मेरे बेटे और बेटी ने मुझे स्टेशन पे उतरने नहीं दिया। रात में भी, दिन में भी पकड़ के रहे। आपके बच्चे आपके बिना इनसिक्योर है। मेरी बच्ची ने, मेरे बच्चे ने सोचा मम्मी तो चली गई, कहीं पापा चली गई तो हमारा क्या होगा? आप अपने आप को अलग हटा के देखो, आपके परिवार को। मेरे साथ पहले हुआ था, मैं कर्जदार हुआ था। इस बार वाइफ तो चली गई इस दुनिया से, लोग आते हैं जाते, ऊपर वाले की जितने दिन हमारी सांस लिखे उतने दिन रहते, लेकिन आरसीएम साथ था, बिजनेस साथ रहा। मैं वापस तकलीफ में नहीं आया। लेकिन बच्ची को मैं क्या जवाब देता? बच्ची मेरे से लिपटी रही, उसको डर रहा। आपके बच्चों को डर है। मेरा एक ही बात कहना है कि आप आरसीएम को एक बार उस जगह तक ले जाइए जहां आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।